बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी अगली गज़ल जो मौलाना हसरत मोहानी की लिखी हुई है उसकी तरफ चलते हैं। तो बेटा हसरत मोहानी की लिखी हुई पहली गज़ल जो है वो हमारे निसाब में शामिल है, इसलिए उसी को आज हम देखेंगे। और मौलाना हसरत मोहानी जो शायर हैं उनका पहले मुख्तसर सा तारुफ देखें। तो बेटा इसको रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है। सैयद फजलुल हसन मोहानी इनका असल नाम बेटा फजलुल हसन है और इनका कस्बा चूँकि मोहान था उससे मोहानी कहा जाने लगा जहाँ पर ये पैदा हुए, और हसरत इनका तखल्लुस है। ठीक हो गया। तो यूपी के कस्बा मोहान में पैदा हुए, अलीगढ़ से फारुगुल तहसील होकर रासाला उर्दू मुअल्ला निकाला। बरतानवी राज के मुखालिफ थे, खिलाफ थे, लिहाजा 3 बार काले से निकाले गए। उन्होंने न सिर्फ सियासी अंसर गज़ल में शामिल किया बल्कि उसकी रवायत का हिस्सा भी बनाया। अपनी हुर्रियत पसंद तबीयत की वजह से जेल भी गए। बेताबी, बेसाख्ती, नुक्ताफरीनी और हुस्नो इश्क की मुख्तलिफ कैफियत से दिलचस्पी उनकी तबीयत का खासा है थी। 1951 में बेटा अपने खाल के हकीकी से जो थे वो हमारे ये अजीम शायर जिन्होंने सियासी पहलू को इसमें जगह दी शायरी में, तो वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। तो बेटा उन्हीं की लिखी हुई पहली गज़ल हमारे सिलेबस में शामिल है। तो देखें पहला जो है वो उनका शेर जो हम पढ़ेंगे। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तो पहले बेटा मुश्किल अल्फाज के मानी ताकि तफ़हीम में आसानी हो सके। तो तरके उल्फत बेटा इसमें लफ्ज़ एक जो है वो मुश्किल, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। लफ्ज़ क्या है? तरके उल्फत, मोहब्बत तर्क कर देना। तर्क बेटा छोड़ने को, उल्फत मोहब्बत को कहते हैं। मोहब्बत छोड़ देना, आसान लफ्ज़ों में मोहब्बत छोड़ देना या तर्के ताल्लुक़ कर लेना। ठीक हो गया। ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना, तर्के ताल्लुक़ कर लेना, ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना। वो क्यों कर याद आते हैं। बड़ा लफ्ज़ क्यों कर, किस लिए याद आते हैं। क्यों कर, किस लिए, वो किस लिए अब याद आते हैं जब मैंने क्या कर लिया है, मोहब्बत ही छोड़ दी है, तर्क कर ली है, उनके साथ ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म कर लिया है महबूब के साथ। तो यहाँ पर बेटा एक आशिक की ज़ुबानी एक मज़मून बांधा जा रहा है जो अपनी कैफियत को बयान कर रहे हैं। देखें तो पहला मिसरा, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। ठीक है। अब एक आशिक जो है वो अपने महबूब को भुलाने की कोशिश करता है लेकिन बराबर याद आते हैं, उतनी ही शिद्दत से उसकी याद जो है वो उसको आना शुरू हो जाती है। फिर वो अल्लाह ताला से मुखातब है, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। अल्लाह जब मैंने उनके साथ मोहब्बत ही तर्क कर ली, ताल्लुक़ ही ख़त्म कर लिया, फिर वो मुझे क्यों याद आ रहे हैं। जिसके लिए कोशिश की जाए वो तो मिल जाता है, लेकिन वो क्यों याद आ रहे हैं। अब देखो, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। बेटा भुलाना, अब आशिक महबूब को भुलाना क्यों चाहता है, जो वो कहता है मैं उसको भुला रहा हूँ। हत्ता कि देखा ये गया है कि वो तो उसका तसव्वुर उसकी ज़िंदगी के लिए लाज़िम व मलज़ूम होता है। आशिक जो है वो तो हमा वक्त महबूब के साथ रहना चाहता है, उसके बगैर जो है वो उसको ज़िंदगी गरा, और दूसरी तरफ बेताबी बेचैनी, हमा वक्त जो है वो उसी के तसव्वुर में रहना चाहता है, उसका वसाल चाहता है, उसकी कुर्बत चाहता है, उसके साथ अपनी ज़िंदगी के अयाम जो है वो बिताना चाहता है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है मैं उसको भुलाता हूँ, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। तो वो भुलाता क्यों है महबूब को आशिक, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं, यही बात तशरीह तलब है कि भुलाता हूँ जो कहता है वो। बेटा भुलाता वो इसलिए है, एक तो बड़ी वजह ये कि ज़माने वाले उसके मुखालफ उस पर तानो तशनी, उस पर उंगलियां उठाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, और दूसरी तरफ जो रकीब है उसकी रकाबत अलग सताती है, और ये सब जो है वो महबूब की वजह से बर्दाश्त किया जा रहा होता है। और दूसरी तरफ उर्दू रवायती शायरी में आपने देखा महबूब जो है वो सितमगार, दूसरी तरफ जो है वो जुल्म शनास, बेहिस, संग दिल,
तो वो भी बेटा उसके साथ बेनियाजी और दूसरी तरफ जो है वो लापरवाही बरतता है, और उसकी इस बेहिसी से तंग आकर रद्द अमल के तौर पर उसके दिल में कतई मायूसी पैदा हो जाती है, और वो महबूब को क्या करना चाहता है, उसको भुला देना चाहता है। अब वो ये सोचता है कि ये सब जो है वो महबूब की मोहब्बत की वजह से है, उसकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बनी हुई है, और दूसरी तरफ महबूब जो है वो भी बेहिस है, संग दिल है, जुल्म शनास है, उसकी वजह से ज़माने वालों के तानो तशनी और दुश्मनियाँ भी बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, ज़िंदगी अजाब बनी हुई है। तो वो इस अजाब मुसलसल से निकलने के लिए, और उसको एक ही हल नज़र आता है कि ये फसाद की जड़ मुराद महबूब को क्या कर दिया जाए, भुला दिया जाए, तर्क ताल्लुक़ कर लिया जाए। उसके बाद ना कूचाए जाना की तरफ कदम उठेंगे, ना लोग उंगलियां उठाएंगे, ना महबूब के रोज़ जो है ये जुल्म शनास और जो बेदर्द महबूब है, संग दिल बेहिस, और जो नित नए तरीके सितम के ईजाद करता और उस पर आजमाता है, उनसे भी जान छूटेगी। अब वो आखिरकार फिर वो कहता है, मैंने उसको क्या करना शुरू कर दिया, भुलाना। लेकिन फिर वो कहता भुलाता लाख हूँ, मैं उसको बहुत से हीले बहाने तराशता हूँ, लाखों बहाने करके उसको भुलाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। कहता मैं फिर जितना ही उसको भुलाता हूँ महबूब को, वो उतना ही ज़्यादा मुझे याद आना शुरू हो जाता है। अब फिर वो क्या कहता है, अल्लाह इलाही तर्क उल्फत पर, तुमने भी कुरान पाक में लिख रखा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, तो फिर मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा, महबूब को अपने दिलो दिमाग से निकालने में मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा, मुझको उसके तसव्वुर से, उसकी याद से ये छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा, मैं बेसाख्ता क्यों फिर कूचाए जाना की तरफ चल निकलता हूँ। तर्के उल्फत के बावजूद जिसको छोड़ दिया जाए, उसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया जाए, उसके साथ जो है वो मोहब्बत और खलूस के जज्बात जो है उनके रुआबत मुनक़ते कर दिए जाए, उसके बाद तो उसका दिल से निकलना ज़रूरी होता है। लेकिन बावजूद उसके वो कहता वो उतना ही याद आ रहा है, महबूब को भुलाने के बावजूद भी मुझे कामयाबी नहीं मिल रही, तो ये क्या वजह है। तो बेटा इसके पीछे चलते हैं। अब अक्ल और इश्क दो अलग चीज़ें हैं। अब अक्ल से उसने सोचा कि इसी में निजात मुमकिन है कि महबूब को छोड़ दिया जाए, लेकिन इश्क पर ये वो आग है जो लगाए ना लगे और बजाए ना बने। अब उसका कोई भी जोर नहीं है, ठीक हो गया, लेकिन दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता महबूब से दूरी इख्तियार करना, बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए जब उसके दिल से कोई भी दुआ निकलती है उसमें खुलूस शामिल नहीं है, तर्क ताल्लुक़ की, वो दिल की गहराइयों से नहीं निकलती, वो गर्दिशे हालात से तंग आकर ये इरादा तो कर रहा है भुलाने का, तर्क मोहब्बत का, ताल्लुक़ को ख़त्म करने का, लेकिन उसमें खलूस शामिल नहीं है। उसका दिल बिल्कुल भी इस बात को मानता ही नहीं है, चूँकि वो महबूब से दूरी इख्तियार करना ही नहीं चाहता, तो इसलिए उसको बिल्कुल भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही। ठीक है, जब दिल मानता ना हो तो ज़ुबां में असर कहाँ। आपने देखा होती नहीं कबूल दुआ तर्के इश्क की, दिल चाहता ना हो तो ज़ुबां में असर कहाँ। अब वो इसलिए दिल के हाथों मजबूर है। अकल का तकाजा तो यही है, लेकिन इश्क का तकाजा कुछ और है, और वो उससे मजबूर है, अपने दिल के हाथों क्या है, मजबूर है। और वो जैसे ही उसको भुलाने की कोशिश करता है तो दिल बेसाख्ता तड़पना शुरू कर देता है, उसकी और ज़्यादा उसको याद आना शुरू हो जाती है, उसकी कुर्बत में गुजरे हुए वो लम्हात तसव्वुर जो है वो जाना का सामने, अब उससे वो उसको और ज़्यादा शदीद शिद्दत के साथ याद आना शुरू हो जाता है। इसलिए वो कहता है भुलाता लाख हूँ, मैंने इन तमाम वजूहात की बिना पर ज़माने के इस तानो तशनी से, रकीब की रकाबत से, महबूब की संग दिली और बेहिसी की वजह से, लापरवाही की वजह से मैंने ये इरादा तो कर लिया था कि उसको भुला दूं, और भुलाने की कोशिश भी की, लेकिन जितना ही मैं उसको भुलाता हूँ वो उतना ही मुझको क्या होना शुरू हो जाता है। देखें, जहाँ तक हम उन्हें भुलाते रहे वो कुछ और भी याद आते रहे। वो उसको भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको भुलाने की कोशिश भी इसी से मुतरादफ है कि वो खुद को अजियत दे रहा है,
लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो उसको भुलाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि ये मोहब्बत का जज्बा जो है वो इस तरह से मांद बिल्कुल भी नहीं पड़ता। भूलने वाले को भुलाया है, हमने खुद को बहुत सताया है। ये खुद को उसने तकलीफ ही दी है, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि दिल ने ना उसकी इजाज़त दी हो, दिल ने जो है वो महबूब को उसके जो है वो अकल के तकाजे पर मबनी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ए दोस्त हमने तर्के ताल्लुक़ के बावजूद महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी, क्योंकि ये रिश्ता जो है वो मोहब्बत का रिश्ता है, इससे जो है वो ये ऐसा खार है जिससे दामन उलझ जाए तो उसको उससे जो है वो छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। महसूस की है तेरी ज़रूरत कभी कभी, और तन्हा न कट सकेंगे ये जवानी के रास्ते, पेश आएगी तुझको किसी की ज़रूरत कभी कभी। तो इसलिए वो क्या कहता है, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, उतनी ही शिद्दत से महबूबी याद आना शुरू हो जाता है। और फिर वो अल्लाह से मुखातब है, ऐ इलाही ये किस तरह की जो है वो अज़ियत है, ये इश्क जो है ये किस तरह का रिश्ता है, मैं जितना ही उसको भुलाता हूँ इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। मोहब्बत भी मैंने छोड़ दी, तरके ताल्लुक़ भी कर लिया, लेकिन फिर भी वो क्या है वो याद आते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये जो है वो दिल में एक फितरती अमर, ये जज्बा, इसको जो है वो इस तरह से ना तो बुझाया जा सकता है और ना ही ये शोला जो है वो मांद होता है। हौसला मुझ में नहीं तुझको भुला देने का, ये शोला गम के तूफानों में भी मध्यम नहीं होता। महबूब उसको उसी तरह से तसलसल के साथ याद आता रहता है। उसने कोशिश करके देखी, लेकिन दिल पर उसकी जो है वो दिल पर उसको जो है वो कादर भी नहीं है, दस्तरस भी नहीं है। दिल महबूब को बिल्कुल भी नहीं भुलाता, इसलिए वो उतनी ही शिद्दत से उसको याद आता रहता है। और फिर वो अल्लाह से मुखातब है कि जिसके लिए कोशिश की जाए उसको बंदा हासिल कर लेता है, लेकिन बावजूद इसके मैं इसमें क्या रहा, नाकाम ही रहा। उसके बाद देखें बेटा शेर नंबर 2, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। इसके बाद इसका दूसरा शेर जो है वो है हमारे पास, न छेड़ ए हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। ठीक है, हम नशी, न छेड़ ए हम नशी, बेटा चंद एक मुश्किल अल्फाज के मानी पहले देख लें। हम नशी बेटा कहते हैं दोस्त को, पास बैठने वाले दोस्त को। हम नशी दोस्त या पास बैठने वाला। कैफियत बेटा आलिम को या हालत को कहते हैं। ठीक है, कैफियत हालत। न छेड़ ए हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने। ठीक है, आला सुरख शराब कशीद शुदा, आला सुरख शराब, आला सुरख शराब जो शराबी पीते हैं, सुरख शराब के अफसाने। अफसाने बेटा कहानियाँ, अफसाने ना छेड़, उसकी बातें ना कर, ये कहानियाँ बयान ना कर, अफसाने कहानियाँ। शराबे बेखुदी, बेखुदी बेटा मस्ती, बेखुद हो जाना, मस्त हो जाना, वजद में आ जाना, बेखुदी मस्ती। मुझको सागर याद आते हैं। सागर बेटा शराब पीने वाला प्याला, शराब पीने का प्याला, जाम को भी कहते हैं। ठीक हो गया, मुझको वो जाम वो शराब के प्याले याद आना शुरू हो जाते हैं। ए हमनशी ए दोस्त, कैफियत सहबा के अफसाने ना छेड़, उस आला कशीद शुदा सुरख शराब को पी कर जो हालत होती है वो कहानियाँ बयान ना कर। फिर उसमें जो बेखुद हो जाता था मैं पीकर, उस शराब का जो जाम है या प्याला वो मुझे याद आना शुरू हो जाता है। पहला बेटा मिसरा देखें, ना छेड़ ए हमनशी कैफियत सहबा के अफसाने। ए हमनशी ए दोस्त, पास बैठने वाले दोस्त से बेटा मुखातब है। अब इसकी बेटा 3 हवाले से हम जो है वो तशरीह करेंगे, 3 तरह से इसकी तफहीम होगी। पहली हम लफ्ज़ी देखते हैं जिसमें वो कहता है न छेड़ ए हम नशी कैफियत सहबा के अफसाने। तो आला सुरख शराब, उसकी कहानियाँ न छेड़, उसको पीकर जो कैफियत यानी हालत तारी हो जाती थी, मैं बेखुद हो जाता था, मस्त हो जाता था। ए हम नशी ए दोस्त, इसलिए शराब पीने के बाद की जो हालत होती है
उसकी जो है वो कैफियत या हालत उसको बयान न कर, उसका तज़किरा न कर, उसका जिक्र न कर, उसको इस जो है वो किस्से को मत छेड़। अब बेटा ये इसमें इस तरह के एक शराबी की कैफियत जो है, उसकी जो हालत है वो बयान की गई है, जो शराब पिया करता था। ठीक है, आला सुर्ख शराब, कशीर शुदा, आला किस्म की, आला नस्ल। अब वो शराब पिया करता था, अब उसने उसको तर्क कर दिया, शराब नोशी क्या कर दी, तर्क कर दी। अब तर्क करने के बाद उसका दूसरा दोस्त जो उसके साथ शराब नोशी किया करता था, शराब पिया करता था, ये जाम, ये सागर, ये प्याले शराब के पिया करता था, अब वो शराब पीने के बाद जो कैफियत होती है ना एक शराबी की, आलम होता है, वो बेखुद हो जाता है, मस्ती में आ जाता है, वजदानी कैफियत तारी हो जाती है, और शराब पीने के बाद वो दुनिया के गम, अलम, दुख, दर्द सब कुछ भूल जाता है, फरामोश कर देता है, एक ऐसी दुनिया में चला जाता है यहाँ पर उसको खुशी ही खुशी मुयस्सर है। तो अब वो जब उसके सामने उसका वो दूसरा दोस्त उस शराब पीने के बाद जो बेखुद हो जाने की कैफियत है, मस्ती में आ जाने की, वजद में आ जाने की, दुनिया के अलम और गम को फरामोश कर देने के बाद एक ऐसी दुनिया में मस्ती में और जो है वो चली जाने की, तो उसकी हालत बयान करता है। तो वो उसको कहता है इससे मुझको दुख होता है, क्योंकि अब उसने वो शराब जो है वो शराब नोशी तरक कर दी है और माजी जो है उसके लिए तल्ख यादों के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो उसको क्या कहता है, इसका जिक्र ना कर, शराब पीने के बाद इस तरह की आला सुर्ख शराब कैफियत सहबा, उसके अफसाने, उसकी कहानियाँ, उनका तज़किरा ना कर, बात मत छेड़, क्योंकि फिर मुझको वो सागर, वो जाम, वो प्याले याद आना शुरू हो जाते हैं जिनको पीकर मैं भी बेखुद हो जाया करता था, मस्ती में आ जाया करता था, दुनिया के गम अलम से निजात मुमकिन थी और एक महफिल से जाता था जहाँ पर इस तरह के उसके शराबी दोस्त अहबाब उसको मुयस्सर थे, जो अब वो भी बिछड़ गए हैं, उसने शराब को भी छोड़ दिया है। इसलिए जब वो उसके सामने इसका जिक्र करता है तो उसको उससे रंज, दुख, तकलीफ पहुँचती है। इसलिए वो उस अपने दोस्त को क्या कहता है कि इस शराब को पीने के बाद जो बेखुदी में हम लोग ज़िंदगी इस तरह की गमो अलम से निजात पाकर खुशी की जिया करते थे, उनका है मेरे दोस्त तज़किरा ना कर। क्यों? क्योंकि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। वो बिल्कुल भी माजी की यादों को वो जो है वो दोबारा याद नहीं करना चाहता। अब दूसरी तरफ बेटा इसकी तशरीह जो होगी वो जो है वो मुसलमान सियासी हवाले से होगी कि मुसलमान जो थे एक वक्त था जब पूरी दुनिया पर छाए हुए थे बरे सगीर में, तो दूसरे लोग जो है इनके ज़ेरे नगी थे, इनका तोती बोलता था हर तरफ। दूसरी तरफ जो है वो इस्लामी इक़दार की पासदारी थी, उस तलीमात के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजार रहे थे और दूसरे अगयार पर ये छाए हुए थे। अफ्रीका जैसे सरकश लोग भी इनके ज़ेरे नगी थे। और हुआ क्या, फिर इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। तो फिर इन्होंने जब यहाँ पर आकर अय्याशी में दूसरी तरफ जो है वो इस्लाम से दूरी में ज़िंदगी गुजारना शुरू की, तो फिर इन्होंने अपनी इस्लामी इक़दार को फरामोश किया। अगयार गालिब आए और बरे सगीर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ और मुसलमानों के साथ जो फिर हुआ वो आप बखूबी जानते हैं। तो किस तरह से, अब वो कहता है कि एक वक्त था जब हम जो उस जो है वो शानदार माजी की याद जो है, अब उसके साथ दूसरा बैठा हुआ उसी तरह की सियासी ज़हनियत रखने वाले दोस्त ने उसका तज़किरा शुरू कर दिया। जब मुसलमानों का अरूज था, वो खुशहाल दौर था, उसका तज़किरा शुरू किया तो वो उसको कहता है ना छेड़, बात ना कर, तज़किरा ना कर। वो कहानियाँ हमारे आबाओ अजदाद की, वो अफसाने फतूहात के, वो हमारी अजीम शान सल्तनत, वो हमारा रोबो दबदबा, वो हमारा अरूज, उसकी कहानी को बयान ना कर। ठीक है, मत छेड़ ए हमनशी मेरे साथ बैठे हुए दोस्त, ना कर ये बात। क्या कि मत छेड़ ए हमनशी कैफियत सहबा के अफसाने, वो कहानियाँ जो मस्त कर देते हैं, बेखुद कर देते हैं। जिस तरह से एक शराबी शराब पीने के बाद मस्त हो जाता है, तो वो अरूज का जो दौर है उसकी बात जो है वो ना कर। क्यों? क्योंकि अब जब बंदा किसी भी दौर में खुशहाल रहा हो ना,
तो फिर बदहाली के दौर में उसको याद करता है तो सिवाय दुख और दर्द के और कुछ भी हासिल नहीं होता। अब जब वो उसका दोस्त उसको माजी के जो है वो कारनामे, माजी की यादें, वो खुशहाली और अरूज की बात करता है तो उसको उससे तकलीफ़ होती है, दुख दर्द महसूस होता है। तो वो उसको मना करता है कि ये बात मत कर, हमारे माजी में हमारे आबाओ अजदाद के हवाले से वो रूज चुके, अब वो उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, अंग्रेज़ बरसर इक़्तिदार आ गए हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो हिजरत से लेकर पहले तक जो भी जुल्म व सितम, मुसलमानों को तेल के कड़ाहों में उबाल दिया गया, ठीक है, रौंद दिया गया, उसकी टापों के तले घोड़ों की उसको रौंद दिया गया, उनको फांसी घाट पर जो है वो फांसी घाट बनाकर फांसी चढ़ा दिया गया और घर बार छीन लिए गए। अब वो इसलिए कहता है कि उससे मुझको दुख होता है कि हमारी नाअहली की वजह से हमने अपने अरूज और खुशहाली के दौर को गंवा दिया और आज हम पर जुल्म सितम हो रहा है। इसलिए वो अपने साथ बैठे हुए उस दोस्त को मना करता है कि इससे वो मैं माजी में चला जाता हूँ और वो मुझे सारी यादें जो है वो फिर से शानदार माजी की, वो जो है वो अरूज की, खुशहाली की, वो मुझे तकलीफ़ देती हैं। इसलिए वो इस दौर में जब वो हर तरफ से मायूस थे मुसलमान और वो भी, तो वो उसको उससे मना करते हैं। यही वजह थी वो हुर्रियत पसंद थे, तबीयत इसी वजह से वो कई बार जेल भी गए, तो उसको वो मना करते हैं कि ये तज़किरा ना कर। और बेटा तीसरे हवाले से फिर इसकी जो है वो ये न छेड़ ए निकते है निकहते बादे बहारी राह लग अपने, तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। तो इसलिए वो अपने महबूब को, जो अपने साथ बैठे हुए दोस्त को, इससे मना करता है। अब बेटा तीसरे हवाले से इसकी तशरीह होगी, रुमा जो है वो असल मौजू है इश्क। अब उसके हवाले से चूँकि गज़ल का मानी ही औरतों की बातें करना, औरतों से इश्कबाजी करना, ये उसकी बातें करना वगैरह, तो अब देखिए बेटा, अब उसके साथ एक ऐसा आशिक बैठा हुआ है जो मुआशिकाना बातें कर रहा है। जो क्या कर रहा है? अपने महबूब की बातें कर रहा है, मुआशिकाना बातें कर रहा है। अब एक दौर था जब उसको बतौर आशिक अपना महबूब हसरत मोहानी को मुयस्सर था, महबूब के जो है वो कुर्बत में ज़िंदगी को गुजार रहा था और वो उसकी जो है वो ज़िंदगी की रनाई, दिलकशी, खूबसूरती था। वो हमा वक्त उसकी कुर्बत में ज़िंदगी गुजारता था। महबूब के साथ रहते हुए वो दुनिया के अलम रंज हर चीज़ को फरामोश करते हुए, उससे लज़्ज़त को शीद करते हुए जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा था। तो वो लम्हात पुर शिकवा और हसीन मनाजर थे उसकी ज़िंदगी के, जब उसका महबूब उसके साथ था। उसके लिए हर दिन जो है वो ईद और हर रात शब रात थी और वो उसकी कुर्बत में अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहा था, अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। अब उसका महबूब बिछड़ गया है। आशिक का क्या हो गया है? महबूब बिछड़ गया है। और दूसरा जो आशिक उसके पास बैठा हुआ है, जिसको उसका महबूब भी मुयस्सर है, वो मुआशिकाना बातें शुरू कर देता है अपने महबूब के साथ। जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहा है उसका तज़किरा शुरू कर देता है और वो उसको सुनकर उसको अपने महबूब की याद आना शुरू हो जाती है। पहले आशिक को दूसरे की बातें सुनकर जब उसको अपने महबूब के साथ गुजरे हुए माजी में वो हसीन लम्हात याद आते हैं तो उसके लिए एक तलख जो है वो यादों के सिवा कुछ भी नहीं है, जिससे उसको रंज, दर्द, दुख और तकलीफ़ महसूस होती है कि अब चूँकि देखा ना गया तेरे बाद किसी का मिलन, उड़ा दिए परिंदे भी मैंने शजर में बैठे हुए, और गले जब मिलते हैं आपस में तो बिछड़े हुए साथी, अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो अपने साथ बैठे हुए मुआशिकाना अपने महबूब की बातें करने वाले उस दोस्त को क्या कहता है? मत छेड़ ए हमनशी कैफियत शहबा के अफसाने। तो उसकी कहानियाँ, उसके किस्से, उसका तज़किरा ना कर। उससे क्या होता है? मुझको भी मेरा महबूब याद आना शुरू हो जाता है। अब जो उससे बिछड़ गया है, माजी में जो उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, और अब उसके बिछड़ने के बाद उसके जो है वो तरफ तवज्जो जाती है, उसकी याद, उसका तसव्वुर उसको तकलीफ़ पहुँचाता है। इसलिए उसको मना करता है कि इसका तज़किरा ना कर। देखें, आया ही था ख्याल के आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की याद के कितने करीब थे। और कौन है जिसने मैं ना चखी चुके इश्क में मुब्तला हुआ हर इंसान, कौन झूठी कसम उठाता है मैं कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब
जाता है। और न छेड़ ए निकहते बादे बहारी रा लग अपने, तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। उसके बाद देखें बेटा शेर नंबर 3, हमारे पास शेर नंबर 3 जो है, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। उनकी किन की महीनों तक याद अगर ना आए तो नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। उनकी से मुराद बेटा महबूब की बात की जा रही है, उनकी महबूब की। वो कहता है कि मैं महबूब को भुलाने में कामयाब हो जाता हूँ तो महीनों भी गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिर महबूब जो है वो याद आता है तो अक्सर फिर वो याद आता ही रहता है तसलसल के साथ। अब देखो, अब बेटा पहले शेर में आपने देखा कि वो कहता भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आती, उतनी शिद्दत से याद आते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर तीसरे शेर में वो कहता थोड़ी इसमें कामयाबी हासिल हुई है, अफाका और कमी महसूस हुई है इस जो है वो मर्ज से। अब वो कहता है कि मैं उसको भुलाने में कामयाब हो जाता हूँ तो महीनों तक कामयाब हो जाता हूँ। अब जिसके बगैर जिंदगी का तस्वुर भी ना था, एक लम्हा एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजार सकता था, वो बेचैन हो जाता था, बेकरार हो जाता था, बेताब हो जाता था। लेकिन अब उस संग दिल और बेहिस महबूब को भुलाने की जो उसने कोशिश की तो वो कहता उसमें कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल हुई है। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। अब वो कहता मैं उसको याद नहीं करता तो दिन नहीं, हफ्ता नहीं, बल्कि महीने गुजर जाते हैं तो मैं उसको याद नहीं करता, उसकी याद नहीं आती, मुझको बेकरार नहीं करती। इस जो है वो मुसलसल अजियत से थोड़ा कमी अफाका महसूस हो रहा है, लेकिन जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। अब देखो, अब बेटा वो नहीं आती, जो कहता याद महीनों तक नहीं आती। अब कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो थोड़ा जो है ना महबूब को भुलाने में कामयाब है। तो पहला यहाँ पर शेर भी लिखा हुआ है, आप देखें, इश्क ने सीख ली वक्त की तकसीम, अब वो मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद। अब वो अपने कामों में मसरूफ़ है, वो ज़िंदगी के बखेड़ों में उलझ गया है। और भी गम ज़माने में, जिस तरह से कहा था शायर ने, गम और भी हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो वो और भी धंधे में, कामों में, अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में उलझ गया है, जिसकी वजह से महीनों तक महबूब की तरफ तवज्जो ही नहीं जाती, वो उसको भुलाने में कामयाब रहता है, मसरूफ़ अमल ज़िंदगी। तो दूसरी तरफ बेटा दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के, गमे रोज़गार। गमे रोज़गार एक ऐसा गम है जो बड़े बड़े जो गम उसके सामने जो है वो मांद और फीके पड़ जाते हैं। अब वो उसके अपने जो है वो ज़रूरियात, अपने पेट और अपनी दूसरी तमाम जो है वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, हकूक़ को पूरा करने के लिए वो गमे रोज़गार के लिए भटकता फिर रहा है। तो ये एक ऐसा गम है जो महबूब के गम पर गालिब आ जाता है तो वो कुछ देर के लिए मांद पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो उसको फरामोश करने और उसको भूलने में थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ जो वो कोशिश कर रहा था वो थोड़ा उसमें मकसद कामयाब भी हुआ। इसलिए वो कहता है कि जिसके बगैर पहले ज़िंदगी का तस्वुर ना था, मैं एक पल भी, एक लम्हा भी उसको भुला नहीं सकता था, वो मेरे जो है वो जहन के दरीचों में हमा वक्त, दूसरी तरफ जो है वो उसका गलबा था मेरी यादों में, उसका तस्वुर हमा वक्त जो और नश्तर दिल में चुभा रहता था। अब वो काफ़ी हद तक उसने क्या किया है, वो कहता उसमें कमी महसूस की है और नहीं आती तो याद उसकी महीनों तक नहीं आती। अब मैं इन दो वजूहात की बिना पर अपनी मसरूफ़ अमल ज़िंदगी, दूसरी तरफ जो है वो गमे रोज़गार, और तीसरा बेटा गर्दिशे हालात, गमे दौरान, उन 3-4 वजूहात की बिना पर उनमें उलझ जाता हूँ तो महबूब जो है वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ते नहीं, बल्कि नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती। मैं महीनों उसको भूलने में क्या हो जाता हूँ, कामयाब हो जाता हूँ। ठीक है, फिर वो दूसरे मिसरे में बेटा खुद ही कहता है, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। कहता फिर ये नहीं होता कि वह मैं उसको ना, ये वक्ती और सती कामयाबी है, ये नहीं होता कि वह मैं उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँ।
उसका जो है वो तसव्वुर दिलो दिमाग से निकल जाए और फिर मुझे दोबारा याद ही ना आए। तो ये वक्ती या सती है जो उसने उसको भुला दिया, चाहे वो उसमें महीनों तक ही कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही वो अगम रोज़गार, इस मसरूफियात, गर्दिश दौरा, इनसे निकल कर थोड़ी देर फुर्सत के औकात या लम्हात उसको मैसर होते हैं तो फिर ये साया कर देती हैं यादें उस पर। फिर वो उनके नीचे बैठ जाता है थक हार कर। फिर वो अपने महबूब के साथ गुजरे हुए अयाम, अपने महबूब की वही जो है वो सितम शनासी, बेनियाजी और लापरवाही, और उसके लिए जो उसने दी कुर्बानियाँ फिर भी उसको हासिल ना कर सका, ये ना तमाम ये हसरतें ये उसको तंग करती हैं। फिर वो कहता है जब वो याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। इसी तरह से जब वो कहता मैंने भुलाने में भी एक जो है वो लंबा सिलसिला मुराद महीनों में कामयाबी, उसके बाद फिर जब वो याद आते हैं तो इसी तरह फिर वो तसलसल के साथ याद आना शुरू हो जाते हैं। यानी कहना वो ये चाहता है कि हम अगर कितने किसी प्यारे को इस तरह से कोशिश व कावश करके भुलाने की कोशिश भी करें तो ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो दिलो दिमाग से निकल जाए और उसके बाद याद ना आए। अगर महीनों तक भी कामयाबी हुई तो फिर भी ये कोई कामयाबी नहीं, बल्कि उसके बाद वो कहता फिर याद आते हैं तो तसलसल के साथ याद ही आते चले जाते हैं, क्योंकि इससे पीछा छुड़वाना जो है वो नामुमकिन है। ये रिश्ता जो है वो मोहब्बत का या इश्क का। इश्क ने सीख ली वक्त की तकसीम, अब मुझे याद तो आता है मगर काम के बाद आई जो उनकी याद तो आती चली गई, हर नक्शे मासवा को मिटाती चली गई। और फिर जब उसकी याद आती है उसके अलावा हर नक्श को मिटा देती है और वो उसको अपने महबूब को फिर मुसलसल याद करता रहता है और उसमें क्या करता रहता है, रोता रहता है। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के, और तेरी याद है या तेरा तसव्वुर, हमने कभी दाग को तन्हा नहीं देखा। फिर महबूब की याद होती है या उसका तसव्वुर होता है, वो अकेला बैठा उनमें क्या करता है, खोया रहता है। कहने को तो भूल गया हूँ मगर ऐ यार, है खाना दिल में तेरी तस्वीर अभी तक। लेकिन उसके जो लाशाऊर में उसका ख्याल होता है, शाऊर में आते ही वो मुसलसल फिर अपने महबूब को याद करना शुरू कर देता है जिसको उसने महीनों तक फरामोश कर रखा होता है। तो बेटा ये आपने आज जो है वो पहली गज़ल बेटा हमारे निसाब में शामिल थी, उसके बाद मक्ता रह गया है जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से अहमियत का हामिल ना है। तो ये 3 अशआर थे जिनकी तशरीह हमने पढ़ ली है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग तैयार करेंगे। और ये हवाले के अशआर मैंने इधर लिखे हुए हैं जो आपने तशरीह में लिखना होते हैं, 2-2.5 सफ़हात की तशरीह करना होती है, तो इनको बेटा अच्छी तरह से तैयार करेंगे। वस्सलाम, अल्लाह आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।